प्यारे बच्चों, आज हम लोग जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ेंगे वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के न्यू मॉडल पेपर 2025 पे आधारित होगी, जिससे आप लोगों को इंटर की परीक्षा में 50 में 50 मार्क्स गारंटी के साथ मिल जाएंगे। सो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और आज हम लोग टोटल 60 यानी 60 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ेंगे, जिनमें से कम आपका 50 क्वेश्चन का आंसर सही होना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? तो एक का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यानी एक का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का सेकंड यानी दूसरा क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया? संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया? तो दो का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय एकता हेतु। क्यों रखा गया? तो राष्ट्रीय एकता हेतु, यानी दो का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? तो तीन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजा हरि सिंह ने। किसने? तो राजा हरि सिंह ने, यानी तीन का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4, संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था? संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था, यानी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? तो चार का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, जम्मू कश्मीर को। किसको? तो जम्मू कश्मीर को, यानी चार का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो पांच का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति फजल अली। कौन था? तो न्यायमूर्ति फजल अली, यानी पांच का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 6 यानी 6 नंबर क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई? तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भाषा के आधार पर। किसके आधार पर? तो भाषा यानी लैंग्वेज के आधार पर। तो 6 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 7 यानी 7 नंबर क्वेश्चन, 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने? 1956 में कौन से द्विभाषी यानी दो भाषा वाला राज्य बने? तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, बंबई व पंजाब। कौन? तो बंबई व पंजाब, यानी 7 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 यानी क्वेश्चन नंबर 8, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? तो 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंदी को। किसको? तो हिंदी को, यानी 8 का सही आंसर ऑप्शन बी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? भाषाई आधार पर, यानी भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, आंध्र प्रदेश की। किसकी? तो आंध्र प्रदेश की, यानी 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप लोग इंटर की परीक्षा में 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो 1 मिनट ध्यान से सुनिए। क्या आप एक ऐसा स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं जिसमें आपको आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर हो, जिससे आप आसानी से 80% प्लस यानी 400 प्लस मार्क्स बना सकें? पिछले साल कई विद्यार्थियों ने 85% प्लस मार्क्स लाया था मात्र 10 दिन पढ़कर। कितने दिन पढ़कर? तो मात्र 10 दिन में 400 प्लस मार्क्स लाया था। अगर आप भी 80% प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं, यानी आप भी चाहते हैं कि आपके भी इंटर की परीक्षा में 400 प्लस मार्क्स आए, तो आप स्पेशल बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। और स्पेशल बैच में ज्वाइन होने के लिए आपको मात्र 199 रुपये पेमेंट करना होगा और आपको सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ तुरंत मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से 80% प्लस यानी 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी इंटर की परीक्षा में 400 प्लस मार्क्स आए,
तो आपके सामने मेरा दो व्हाट्सएप नंबर है, इन दोनों में से किसी एक पे आप लोग व्हाट्सएप पे स्पेशल बैच लिख के मैसेज कीजिए, तो आपको स्पेशल बैच में ज्वाइन किया जाएगा, जिसके लिए आपको मात्र 199 रुपये पेमेंट करना होगा। और आपको सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन, आउट क्वेश्चन, लीक क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन सब मिलेगा, जिससे आप लोग आसानी से 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो देर किस बात की, जल्दी से मैसेज कीजिए और 400 प्लस मार्क्स गारंटी के साथ लाइए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन, भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? तो 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नागालैंड की। किस राज्य की? तो नागालैंड की, यानी सही आंसर ऑप्शन बी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 11 यानी 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? गोवा जो है ना, वो भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1987 में। कब बना? तो 1987, यानी सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी 12 का सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता पश्चात देशी रियासत थे? तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। कौन कौन? तो हैदराबाद और जूनागढ़, ये दोनों। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचारी, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजगोपालाचारी, यानी 15 का सही आंसर जो है ना वो ऑप्शन ए होगा। और यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन, गोवा दमन एवं द्वीप में से किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगाल के। किस राज्य के? तो पुर्तगाल के, यानी 16 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन, देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य जो है वो प्रभावित हुए थे? तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पंजाब एवं बंगाल। कौन कौन? तो पंजाब और बंगाल, यानी 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 18 यानी 18 नंबर क्वेश्चन, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जिन्ना ने। किसने? तो जिन्ना ने, यानी 18 का सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 19 यानी 19 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेध अधिकार का प्रयोग किया? तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस ने। किसने? तो रूस ने, यानी 19 का सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 20 यानी 20 नंबर क्वेश्चन, ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे? ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1966 में। कब? तो 1966 में, यानी सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 21 यानी 21 नंबर क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1996 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, यानी 21 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 22 यानी 22 नंबर क्वेश्चन, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? सिक्किम जो है वो भारत का हिस्सा कब बना? तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1975 में। कब बना था? तो 1975 में, यानी 22 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 23 यानी 23 नंबर क्वेश्चन, किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विशाल आंध्र आंदोलन ने। किसने? तो विशाल आंध्र आंदोलन ने, यानी 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए।
और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 24 यानी 24 नंबर क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 8 है। कितने हैं? तो 8 यानी 24 का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 25 यानी 25 नंबर क्वेश्चन, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये तेलुगु। याद रखिएगा कि तेलुगु भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन, भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन सा बना था? तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये नागालैंड बना था। कौन सा? तो नागालैंड, यानी 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 27 यानी 27 नंबर क्वेश्चन, शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए? शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए यानी सिग्नेचर किए? तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंदिरा गांधी ने। किसने किए थे? तो इंदिरा गांधी, यानी 27 का सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 28 यानी 28 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी 28 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 29 नंबर क्वेश्चन, कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी इन तीनों में से कोई नहीं। तो 29 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 30 यानी 30 नंबर क्वेश्चन, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये डॉक्टर अंबेडकर। कौन? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 31 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो 31 का सही आंसर ऑप्शन सी ए ओ ह्यूम। कौन थे? तो ये ओ ह्यूम, यानी 31 का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 32 यानी 32 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये भाषाओं की सूची। क्या वर्णित है? तो भाषाओं की सूची, यानी 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 33 यानी 33 नंबर क्वेश्चन, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये आंध्र प्रदेश। कौन है? तो आंध्र प्रदेश, यानी 33 का सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 34 यानी 34 नंबर क्वेश्चन, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 28। ठीक है, 28 नहीं लेकिन अभी वर्तमान में 29 हो गया है। तो आप लोगों को देखिए अगर सिंपल क्वेश्चन रहे, सिंपल कि भारत में कुल कितने राज्य हैं तो 28 लिख देना है, और यदि लिखिए कि भारत में कुल वर्तमान में कितने हैं तब 29 है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 35 नंबर क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये 1953 में। याद रखिएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1953 में, यानी 35 का सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 36 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 37 नंबर क्वेश्चन, 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था। तो 37 का सही आंसर ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन? तो भारत छोड़ो आंदोलन, यानी 37 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 38 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो 38 का सही आंसर ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1906 में। कब? तो 1906, यानी 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, यानी 40 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 41 नंबर क्वेश्चन, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी भारत का, यानी भारत का जो संविधान है ना वो विश्व का यानी दुनिया का संसार का सबसे बड़ा संविधान है। तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 42 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रस्तावना। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को, यानी 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत की 7 बहनों में शामिल नहीं है? तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। कौन सा राज्य? तो उत्तराखंड, यानी 43 का सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अय्यूब खान ने। किसने? तो अय्यूब खान ने, यानी 44 का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो 45 का सही आंसर ऑप्शन ये 26 जनवरी 1950 को। कब? तो 26 जनवरी 1950, यानी सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 46 का सही आंसर ऑप्शन बी 1885 में। कब हुई थी? तो 1885 में, यानी 46 का सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 47 यानी 47 नंबर क्वेश्चन, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? तो 47 का सही आंसर ऑप्शन सी 1972 में। कब? तो 1972, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 48 यानी 48 नंबर क्वेश्चन, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो 48 का सही आंसर ऑप्शन सी सरदार पटेल। कौन थे? तो सरदार पटेल, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन, भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन सा जाना जाता है? भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाना जाता है? तो 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन जाने जाते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी 49 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 50 यानी 50 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 51 यानी 51 नंबर क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किए। मतलब कि भारत और पाकिस्तान ने कब सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1960 में। कब? तो 1960, यानी 1960 में। तो सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 52 नंबर क्वेश्चन, 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? तो 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी एकल अधिपत्यशाली दल व्यवस्था, यानी 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 53 यानी 53 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? तो 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, यानी 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 54 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं बल्कि वह सरकार, राज्य, यहाँ तक कि देश जैसी हो गई है? तो 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये स्टेनले कोस्नेक ने। किसने? तो स्टेनले कोस्नेक ने, यानी 54 का सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 55 यानी 55 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? तो 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी बहुदलीय व्यवस्था। किसमें? तो बहुदलीय व्यवस्था में, यानी 55 का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन,
कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? तो 56 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रशेखर आजाद को। किसको? तो चंद्रशेखर को, यानी 56 का सही आंसर जो है ना वो ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 57 यानी 57 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका पुनर्निर्माण किया? तो 57 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी ने। किसने? तो इंदिरा गांधी ने, यानी सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 58 यानी 58 नंबर क्वेश्चन, 1967 के बाद कांग्रेस की आधिपत्यशाली स्थिति का पतन का कौन सा कारण नहीं था? तो 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, समय अनुकूल विचारधारा का ना होना, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 59 यानी 59 नंबर क्वेश्चन, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला? तो 59 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1957 में दूसरे चुनाव के बाद। 1957 में दूसरे चुनाव के बाद, यानी 59 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन, भारत की किस पार्टी को दक्षिणपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है? तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय जनता पार्टी को। किसको? तो ऑप्शन सी नंबर, भारतीय जनता पार्टी को। और आज की इस वीडियो में हम लोगों ने अब तक 60 यानी 60 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो इस 60 में से आपको कितने का आंसर याद था कमेंट सेक्शन में यानी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आज की इस वीडियो में ही तक, मिलते हैं कल के नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद।